गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका इस उद्भव एकेडमी के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका मेंटोर अभिषेक फिजिक्स। बोले तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और मैं थ्रू आउट पूरे ईयर आपको एक एक टॉपिक के ऊपर इतना ईच करके पढ़ाऊंगा जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे धुआं आप कर दोगे। और सो मैं पहले आज तो बेसिकली मैं 12th फिजिक्स की बात करूंगा। और बोले तो फिजिक्स तो एक ही है बट इसके अलग अलग डायमेंशंस है। बोले तो क्लास 12 तो है ही है भाई, नीट, IIT और NDA, CDS और आपके बहुत सारे वेरियस CDS एग्जाम हो गए, एयरफोर्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम हैं। सो मैं जब भी आपको इस सेशन में पूरा पढ़ाऊंगा आपको, तो एक एक डायमेंशन पे एक एक टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, तो कैसे कैसे किस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा और आप मेरे जितने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो मैं क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करूं तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। जब चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो पहले चैप्टर में इस चार्ज की खासियत क्या होगी, ये चार्ज एट रेस्ट पे होगा, ठीक है। जब भी बात करेंगे हम लोग और रेस्ट पे होगा। और बेसिकली मैं बोल दूं तो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इंटरेक्शन बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव बोले तो क्या करेगा भाई, रेपल करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक पॉइंट समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या होता है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोले तो नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, मतलब ना ही चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, मतलब एक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के पूरा चलेंगे। और बेसिकली 12th क्लास की जब फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो बेसिकली जो फर्स्ट बुक है आपकी, फर्स्ट बुक जो भी होगा, जितनी सारी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, चार्ज के बारे में बात करेंगे, सब कुछ क्या होगा, कंजर्वेशनल फोर्स होंगे, ठीक है। और ये कैसे फोर्स होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। बोले तो किस पे डिपेंड करेंगे, पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाऊं तो मैं कूलम्ब्स लॉ को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज। कोई भी पूछे भाई कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? देखो पॉइंट चार्ज इसलिए बोलते हैं, इसका मास देखो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम एंड इसकी वैल्यू देखा जाए तो 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो मतलब इतना छोटा सा चार्ज है कि जो आपको दिखेगा भी नहीं, तो ये पोजीशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात पहले ही कर दी है आपको, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट। और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जब देखो दोनों चार्ज का क्या होगा, मास सेम है, तो भाई सिंपल सी बात है क्या है, इनका फोर्स भी इक्वल होगा। बट एक चीज यहां समझने वाली बात है, अगर इसको चार्ज फर्स्ट बोल दे, हम चार्ज सेकंड बोल दे, तो क्या होगा, F1 बोले तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दूसरी की वजह से लग रहा है, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से लग रहा है। मतलब चार्ज नंबर 2 पे जो फोर्स लग रहा है, किसके चार्ज की वजह से लग रहा है, चार्ज 1 की वजह से लग रहा है। अच्छा, अब इसके बाद एक बात और इस पर डिपेंड करेगा, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर भी कभी बोलते हैं। कूलम्ब्स जब इसकी एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, तो वो मोशन वाले चैप्टर से काफ़ी प्रभावित था और वहाँ के एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहा था, वो चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट लाया। जब एक्सपेरिमेंट किया ना तो सेम, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊँ, एक कोई ये ब्लॉक है हमारे पास और इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का, जितना हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, तो सेम यही चीज़ यहाँ भी हो गया। देखो फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी है, सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड है। क्यों भाई मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि मास इसका सेम है, ठीक है। तो अब चीज़ें बदली की भाई, दोनों चीज़ सेम हो जाएगा। तो क्या किया इसने, कूलम्ब्स ने क्या किया, बोला लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। एक नया चीज़ लेके आया, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। मतलब दो चार्ज की जब भी हम लोग इंटरेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम दो चार्ज का लाइन हमेशा ज्वाइन कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखो कूलम्ब्स ने इसमें 3 बातें कही। पहली बात तो ये बोला इसने कि यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का होल स्क्वायर। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, फोर्स इज डिपेंड ऑन मीडियम। अब देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम की। जब भी इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग या पूरे थ्रू आउट फिजिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम की बात करेंगे, ठीक है, एयर की बात करेंगे एंड देन वाटर की बात करेंगे। मैं बोलूँ वैक्यूम, एक क्लास में कोई 2 बंदे बैठे हैं तो जब बातचीत करेंगे ना, तो वो अपने एट पीक पे बात करेंगे, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी तगड़ी होगी, ठीक है भाई।
तो कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होगा। वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं। एयर में जब आएंगे तो एयर में क्या हो जाएगा भाई, बहुत सारे एयर पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हो जाएंगी, तो फोर्स कम हो जाएगा बिटवीन टू चार्जेस। एंड देन वाटर में आपको पता मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो यहाँ और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा अगर मैं फोर्स पूछूं बिटवीन टू चार्जेस या अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो कहाँ होगा भाई, वैक्यूम में होगा, देन एयर में होगा, देन वाटर में होगा, सबसे कम। ठीक है, अब तीनों रिलेशन को इसने मिला दिया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। और देन इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे के आता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बोले तो इसका यूनिट क्या होता है, या इसका वैल्यू मैं पहले बता दूं, 9 × 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब बोले तो ये हमारा पूरा कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, अब बेसिकली देखो मैं एक इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ, कैसे हाउ टू यूज करके मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अभी इस टॉपिक में तो बहुत कुछ है, और कूलम्स लॉ को मैं पूरे 2-3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। क्योंकि देखो हमारा खाली कॉन्सेप्ट पढ़ना एम नहीं होगा, हमें साथ में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में कैसे आते हैं, आईआईटी में कैसे आते हैं, नीट में कैसे आते हैं, और एनडीए में कैसे आते हैं, सीडीएस में कैसे आते हैं, एयरफोर्स में आते हैं। मैं सारा पैकेज लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और आप जब पढ़ोगे ना तो एंजॉय करोगे। मुझे रट्टा नहीं मारना भाई, इधर मुझे फील लेना है, एक एक टॉपिक को समझना इतने ईज से कि आपको ना मजा आ जाए। जब एग्जाम में बैठे तो एक स्माइल पास आए, और हमारा दिमाग नहीं पेन चलना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स को हमको इस तरीके से पढ़ना है। सो इसी के साथ मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो आपको काफ़ी मजा आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।